मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की पूरी जमीन पर कब्जे के लिए श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को मथुरा जिला अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अब 18 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, लेकिन इस पर भी ऐतराज जाहिर किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग फायदे के लिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की पूरी जमीन पर कब्जे का मामला भी अदालत में पहुंच चुका है। मथुरा की जिला अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर श्री कृष्ण विराजमान की याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। चीफ जज महोदया ने जितने विपक्षी थे उनको नोटिस इशू कर दिया है। अपील एडमिट हो गई है और पूर्व में इसमें लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाया गया था, कर दिया है। अपील एडमिट हो गई है और पूर्व में इसमें लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाया गया था, जिसमें हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट श्री हरिशंकर जैन और विष्णु जैन कर रहे थे। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि अब न्याय की जीत होगी। बात से सारी चीजें दिखाई गई और बताया गया कि इस तरह से इस केस को यहाँ लाया गया है। माननीय जस्टिस ने अपील अंग्रेज स्वीकार कर लिया है और रिकॉर्ड संबंध हो गया है और मस्जिद पक्ष को आगे जवाब देना होगा। नोटिस सबको जारी है। श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर कब्जे और ईदगाह को हटाने की मांग की जा रही है और अब कृष्ण भक्तों को न्याय का इंतजार है। लेकिन मंदिरों को न्याय की लड़ाई का विरोध भी हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने याचिका की मंजूरी पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप लगाया गया है कि सत्ता में बैठे लोग फायदे के लिए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहते हैं। जब एक पार्टी उठा रही है इस मकसद से कि हमें ये कुछ हासिल हो या ना हो, हमको इससे फायदा उठाना है सियासी, ये जो सेटल था वो उन लोगों के जरिए सेटल हुआ था जो चाहते थे कि देश में कम्युनल टेंशन ना हो। लेकिन आज के जो लोग हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कम्युनल टेंशन हो ताकि हमको वोट मिले। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाए जाने की याचिका स्वीकार करने के कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। ये बहुत अच्छी बात है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को अदालत ने अपने संज्ञान में ले लिया है और संबंधित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है। इससे पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने 1968 में जन्मस्थान और ईदगाह के बीच समझौते के आधार पर इस याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट को भक्त के केस दायर करने पर भी आपत्ति थी। इसके अलावा न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था कमजोर पड़ने की बात भी की गई थी। लेकिन राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले को जिला जज की अदालत में चैलेंज किया था। देखिए, बेसिकली ये दावा हमने मथुरा की सिविल अदालत में सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने दायर किया था, ये मांग करते हुए कि जो इस समय ट्रस्ट वहाँ पे मस्जिद ईदगाह है उसको हटाया जाए और जो 12 अक्टूबर 1968 का कॉम्प्रोमाइज़ है वो फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया, गलत तरीके से ऑब्टेन किया गया है। इसीलिए वहाँ पे जो उसके बिहाफ पे मस्जिद बनी है वो गलत बनी और पूरा 13.37 एकड़ भगवान श्री कृष्ण विराजमान का उनको डिक्लेयर किया जाए कि ये ज़मीन उनकी है। अब 18 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वो इस मामले में 1968 में मंदिर मस्जिद को लेकर हुए समझौते को गलत साबित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।